हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जातीय आवासीय आय कैसे बनाया जाता है, वो भी खुद से। क्योंकि आप लोग जातीय आवासीय आय बनाने के लिए साइबर कैफ़े पर जाते हैं, जो कि काफ़ी लंबा कतार में आपको लाइन लगना पड़ता है या काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। आज हम आपको इस वीडियो में सिंपल तरीका से बताऊंगा और ये आपको 5 से 10 मिनट के अंदर में पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो चलिए हम आपको अपने पीसी पर ले चलते हैं। आपको अपने पीसी पर आकर गूगल क्रोम खोल लेना है और आपको यहाँ पर सर्च मारना है जाति आवासीय अप्लाई। अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है तो आप ये मारकर भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वेबसाइट पर बनाया जाता है। तो ये हमने क्या किया, इसको सर्च मारा है। सर्च मारने के बाद हमारे सामने आपको वेबसाइट आ जाएगा। उस वेबसाइट का नाम है RTPS। ये वेबसाइट आप सर्च मारते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर वेबसाइट नहीं मालूम है तो आप जातीय आवासीय करके सर्च मार सकते हैं। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर लोक सेवा का जो अधिकार की सेवा और सामान्य जो प्रशासन विभाग है ना, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र बना लेते हैं। इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आएगा 3 ऑप्शन, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। फिलहाल हम आपको अंचल स्तर पर ही बनाकर दिखाते हैं, वो भी शॉर्टकट तरीक़ा से। ठीक, जैसा आपका नेटवर्क रहेगा, फास्ट रहेगा तो फास्ट खुलेगा, स्लो रहेगा तो स्लो खुलेगा। ये वेबसाइट है क्योंकि इस वेबसाइट पर ना लोड हमेशा रहता है। तो हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो चुका है और ये आपको फॉर्म पूरा फिलअप करना है ध्यान से। जैसे जैसे हम भरेंगे सेम टू सेम आपको वैसे ही भरना है। आपको सबसे पहले जेंडर को चूज कर लेना है। तो यहाँ पर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो हम अभी फीमेल का बना रहे हैं तो फीमेल चूज कर लेंगे। फिर उसका बाद बोल रहा है कि नेम ऑफ एप्लीकेशन, किसका बना रहे हैं उनका नाम देना है। तो आप एक चीज़ और रखिएगा, जैसे यहाँ मालती हम लिख रहे हैं ना, उसके बगल में आप ध्यान दीजिएगा कि मालती की जगह माल्टी हो गया। फिर आपको उसको भी सही करना है, मालती। और कोई भी नाम लिखिएगा ना इंग्लिश में तो एक स्पेस देने के बाद ऑटोमेटिक उस साइड आपको हिंदी में लिखा जाएगा। ठीक, अब इनके पिता का नाम बोल रहा है तो इनके पिता का नाम लिखना है। जैसे हम इनके पिता का नाम लिखेंगे तो देखिएगा उस साइड भी आपको लिख रहा है राम, फल और आपको सा। ठीक, ऐसे ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद आपको देखिए सा आपको उधर गलत है, उसको फिर सही करना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ मदर, मतलब इनके माता का क्या नाम है वो भी आपको फिलअप करना है। फिलहाल अभी उनके हस्बैंड का नाम भरते हैं। ठीक, राम बालक शाह। देखिए शाह गलत आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हिंदी में जाकर वहाँ पर शाह WH दे सकते हैं। सही हो गया। फिर यहाँ पर नंबर देना है, जिस नंबर पर आपका OTP आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान से देना है। तो फिलहाल हम नंबर दे देते हैं अपना। और जैसे ही हम आपको अपना नंबर देंगे ना तो एक थोड़ा सा नीचा करेंगे तो आपको OTP आ जाएगा। आ गया, मेरे मोबाइल पर OTP गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें OTP देना है। OTP देने के बाद आप इसमें क्या कीजिएगा, आप वैलिड मार दीजिएगा। ठीक, एक सेकेंड, ये रहा OTP 781527। वैलिड मार देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये जो है ना हमारा आपको नंबर से एक तरह समझिए लिंक हो गया। ठीक, उसके बाद आपको एड्रेस को जीमेल आईडी आप दे भी सकते हैं, नहीं देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, ये फ़ायदा हो सकता है। एड्रेस को फिलअप कर लेते हैं। हमारा स्टेट आपको बिहार हो गया, आपका जो स्टेट है वो दे दीजिएगा। जिला आपका जो भी जिला है उस जिला को दे देना है। उसके बाद आपका अनुमंडल, जैसे जिला दीजिएगा दरभंगा, जैसे हम दरभंगा के दरभंगा का। और अनुमंडल आपका जो भी है, दरभंगा सदर है हमारा। आपका जो प्रखंड है उसको दे देना है। आप स्थानीय निवास मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हम भाई ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, ग्राम पंचायत। ठीक, उसके बाद आप ग्राम पंचायत को भी यहाँ पर दे देना, आपका कौन सा ग्राम पंचायत है, पतोर। आपका गांव कौन सा है उसको फिलअप कर देना है। ये सब आप ध्यान से दीजिएगा और सेम टू सेम आपको फिलअप करना है। उसके बाद आप अपना डाकघर, उससे पहले वार्ड नंबर जो है आपको वो यहाँ पर फिलअप करना है। आपका जो डाकघर, पोस्ट ऑफिस भी आपको यहीं पर फिलअप करना है। ठीक, उसके बाद आपका थाना जो भी हो आप थाना यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। फिर आपको पिन कोड, आपका जो पिन कोड है क्या है वो आपको यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आवेदक का भाई फ़ोटो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फ़ोटो अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये नहीं लेगा
आपको बार बार कैंसिल कर देगा। ठीक, अगर आपके फ़ोटो में अगर ब्लर ज़्यादा है तो उसको एकदम फ्रेश भी कर सकते हैं। इसका मेरे पास है एक अच्छा सोर्स, अगर आप बोलिएगा तो कमेंट कीजिएगा तो हम आपको बता देंगे। यहाँ अस्थाई मारना है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो कैप्चर है ना, वो कैप्चर आपको फिलअप करना है। ध्यान से गलती नहीं कीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, कैप्चर को करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसमें हम 2 चीज़ भूल गए थे, जैसे कि मदर का नाम, तो वो मदर का नाम देना है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो मदर का नाम भूल गए थे फिलहाल, तो मदर का नाम इसमें फिलअप कर देते हैं। और जानकी देवी, देखिए उस साइड भी हिंदी में लिखा गया है। उसके बाद नीचे देख लेना, कुछ तो छूटा तो नहीं है, फिलहाल अभी कुछ नहीं छूटा है। चलिए, ओटीपी अभी वही है कैप्चर, और प्रोसेस पे मारेंगे, ओके करना है। जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो आपके सामने एक और वेबसाइट खुल जाएगा। ये हमारा मतलब आधा प्रोसेस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना दस्तावेज़ देंगे। दस्तावेज़ बोले तो आप इसके साथ क्या अटैचमेंट करना चाहते हैं, किसके थ्रू, तो हम फिलहाल आधार कार्ड के थ्रू बनाना चाहते हैं। तो आधार कार्ड को हम चूज़ कर लेते हैं, और इसमें जो फ़ोटो होगा ना, आधार कार्ड का दोनों साइड का दीजिएगा। ठीक, आपको MS पेंट में भी या MS वर्ड में जाकर आप बना सकते हैं। फिलहाल हम इसमें दे चुके हैं। अब क्या करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आपको सेम टू सेम इसी तरीक़ा से प्रोसेस करना है। कोई इसमें लोचा नहीं है, कोई इसमें झोला नहीं है। आप कोई भी साइबर दुकान पर जाकर जो लाइन लंबे कतार में जो लगते हैं, उसमें लगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे खुद से बना सकते हैं। अब हम आपको इसके बाद जो आगे आएगा, जाति प्रमाण पत्र, वो भी हम आपको दिखाते हैं। एकदम सिंपल तरीक़ा से बनाएंगे। ये भी हमारा फाइल में सेव हो चुका है। फिर से आपको बैक आना है, वही वेबसाइट पे फिर से आना है, जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने 3 स्तर, फिलहाल हम अंचल स्तर पर ही इसको बनाएंगे। फिर से आपको सेम प्रोसेस रहेगा, बट आपको ध्यान से कुछ भी फॉर्म को फिलअप करना है, ध्यान से, क्योंकि एक गलती हो जाएगा तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, फिर आपको इसमें जो भी डॉक्यूमेंट होगा सेम टू सेम उसी तरह इसमें फिलअप करना है। बस थोड़ा सा आगे जाकर ना तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उस पर हम आपको विस्तार से बताते हैं। जैसा आपने निवास प्रमाण पत्र भरा है, सेम टू सेम आपको उसी तरह इसमें भरना है। ठीक, इसमें आपको फ़ोटो भी अपलोड कर देना है सेम उसी तरीक़ा का। इसमें पैसा, मतलब ये जो महिला हैं ये क्या करते हैं उनके बारे में देना है। तो अभी फ़िलहाल हाउसवाइफ हैं। ठीक, वर्ग कौन सा जाति से आते हैं वो देना है। ठीक, ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि ये गलती हो जाएगा तो पूरा फॉर्म गड़बड़ा जाएगा। ठीक, जाति कास्ट, मतलब कौन सा आते हैं आप जाति में, अनुसूचित जाति में, वो देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ कैप्चर दे देना है। जैसे आप कैप्चर दीजिएगा ना, तो फिर आपको सेम उसी तरह प्रोसेस करना होगा जैसे आप पिछला फॉर्म को किए हैं। ठीक, ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है, बहुत ईजी फॉर्म है। ठीक, इसको फिलअप करने के बाद सेम आपको उसमें आधार अटैच करना होगा, बोले तो दस्तावेज अटैच पे क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर जाएंगे, दस्तावेज में आपको आधार कार्ड चूज कर लेना है, उसके आधार कार्ड का यहाँ फ़ोटो डाल देना है। ठीक, फिर उसके बाद आपको सेव कर देना है। फिर से आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट कीजिएगा। ये आपको सामने रेडी है फॉर्म भरकर, मतलब सेम टू सेम, कोई भारी बात नहीं है। ये आपको जाति भी बन गया है, और ये आपको लगभग 10 दिन या 1 सप्ताह लेगा आपके पास आने में। ठीक, आपको सेम इसी प्रकार आपको आय प्रमाण पत्र भी भरना है। चलिए वो हम आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। फिर आपको उसी वेबसाइट पर आ जाना है। हमने आवासीय बना लिया है, जाति बना लिया है, अब हम आय प्रमाण पत्र बनाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, फिर से अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे, और आपको सेम टू सेम जैसा हमने उसमें भरा लिंक नेम, उनके पिता, उनके फादर, उनके हस्बैंड, या उसके आवेदक का जो मोबाइल नंबर जिस पर OTP जाता है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेम टू सेम उसी तरह इसमें फिलअप करना है। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा आगे है उसमें प्रोसेस, वो हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। ठीक, फिर आपको फ़ोटो को अपलोड करना है यहाँ पर, सेम टू सेम प्रोसेस है जैसे आपने दोनों फॉर्म में किया है।
फिर से पैसा इनका क्या है, मतलब क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो सब आपको डिटेल यहाँ पर भर देना है। आवेदक का उद्देश्य क्या है, ठीक है, आवेदक का मतलब इनकम कितना है, ठीक है, वो सब भर देना है यहाँ पर। 45,000 जिसको जितना है आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। और उसके बाद सेम आपको यहाँ कैप्चर दे देना है, ध्यान से गलत ना हो, ठीक। उस कैप्चर देने के बाद फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। और थोड़ा सा समय रहता है क्योंकि यार सर्वर बहुत ज़्यादा इस पर बिजी रहता है। फिर अटैच, आपका जो भी अटैच करना चाहते हैं तो हम लोग आधार कार्ड को ही अटैच करते हैं। यहाँ कई सारा ऑप्शन आता है, वो उस ऑप्शन को भी देख सकते हैं। तो आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर आपको सामने आएगा सबमिट। आपको सबमिट पर क्लिक करके ये आपको बनकर रेडी हो जाएगा। यार थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। ये सबमिट है, सबमिट पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये आपको आई भी बनकर रेडी हो गया। मतलब हमने आपको तीनों चीज़ बनाना सिखाया, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, ठीक। सेम प्रोसेस आपको इसी तरह करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको भी सेम इसी तरीक़ा से तीनों जाति आवासीय आय को अप्लाई करना है। कितना सिंपल तरीका था। हाँ, अगर आप लोगों को कभी डाउट होता है कि हमारा फ़ोटो इसमें अपलोड नहीं हो रहा है या इसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर भी अगर आप हमसे बनाना चाहते हैं तो हम भी आपको बना कर देंगे। प्लीज़ आप इसके लिए हमें कमेंट कीजिएगा।